हेलो दोस्तों, हैप्पी मारवाड़ी क्लासेज पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो करते हैं इस रीजनिंग की क्लास की शुरुआत। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 19। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनना है। एनालॉजी सादृश्यता से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है। तो आप कर दीजिए इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब, ताकि करते हैं इस क्वेश्चन को हल। तो 52 का संबंध देख रखा है 63 के साथ, उसी प्रकार से 794 का संबंध किसके साथ होगा। तो 52 में यदि अपन क्या करते हैं 11 प्लस कर देते हैं तो 63 प्राप्त हो जाता। इसी प्रकार से 94 के अंदर यदि 11 प्लस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 105, जो कि ऑप्शन के अंदर है नहीं। तो इसमें क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है। 52 के अंदर 52 बराबर यदि अपन करते हैं 5 का स्क्वायर होता 25, और 25 को उल्टा कर देते हैं, यानी 5 को आगे पीछे और 2 को आगे, तो क्या प्राप्त हो गया 52। इसी प्रकार से 63 का भी 6 का स्क्वायर कर देते हैं 36, और 6 को पीछे और 3 को आगे, 63 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से 94 का करते हैं तो 7 का स्क्वायर बराबर 49, 9 को पीछे 4 को आगे। तो इसी प्रकार से यानी 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर बाद में क्या होगा 8 का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, तो इसमें क्या होगा 8 का स्क्वायर। अब कर देते हैं क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 8 का स्क्वायर 64, और 4 को पीछे कर देते हैं और 6 को आगे कर देते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए। यानी बेमेल छांटने से रिलेटेड है। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन भिन्न है। तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है 428, 300, इनका योग कर 10 4 14 11 14, इसका योग नहीं हो रहा 12 3 15, और इसका हो रहा 8 3 11, यानी योग से तो बैठेगा नहीं। तो क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, 4 दूनी 8, पीछे वाला प्राप्त हो रहा है। इनमें भी करते हैं 3 × 3 तो 9 होता है, और 3 2 6, 3 दूनी 6, इसमें भी करते हैं 339 में 3 × 3 9, यानी आगे वाली संख्या का मल्टीप्लाई करने पर पीछे वाली संख्या प्राप्त हो गई इन तीनों के अंदर। लेकिन ऑप्शन नंबर बी 338, 3 × 3 करेंगे तो 9 प्राप्त होगा, जो कि इसके पीछे क्या दे रखा है 8। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, यानी बेमेल भिन्न होगा सबसे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दी गई श्रृंखला को पूर्ण करें, यानी श्रेणी को पूरा करें। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। तो श्रेणी क्या दे रखी है 1 2 2 4 3 8 7 और 10, आगे क्वेश्चन मार्क। तो अपन क्या करेंगे, 2 के अंदर क्या प्लस करेंगे 1, और इस 2 के अंदर भी क्या प्लस करेंगे 1, और इस 3 के अंदर क्या प्लस किया 7 प्राप्त हो जाएगा 4। तो इस 7 के अंदर भी क्या प्लस करेंगे, ये अगली संख्या, यानी एक बार 1 प्लस, वापस भी 1 प्लस, वापस 4 प्लस किया, वापस और 4 प्लस करेंगे। और यहाँ क्या किया है, प्लस किया 2, यहाँ प्लस किया है 4, वापस प्लस किया है 2, वापस आगे वाली संख्या में क्या प्लस करेंगे 10 + 4 14। लेकिन अपन को ऊपर वाली श्रेणी से प्राप्त होगा अपना आंसर 7 + 4 करेंगे 11, जो कि ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यानी ऊपर प्लस एक बार 1, यानी 2 बार 1 प्लस किया और 2 बार 4 प्लस किया। वापस क्या करेंगे, आगे जैसे श्रेणी आगे बढ़ेंगे 1 प्लस करेंगे, वापस 1 और प्लस करेंगे, वापस 4 करेंगे, और नीचे 2 प्लस किया 4 प्लस किया, वापस 2, अब क्या करेंगे वापस 4 प्लस, तो 10 में आगे हो जाएगा 14। तो आगे श्रेणी क्या बढ़ेगी, इसके स्थान पर 11 और आगे हो जाएगा 14। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, यदि HKUG का अर्थ है FISH, तो VUVCD का अर्थ क्या होगा। ये क्वेश्चन है
सांकेतिक या कूट भाषा से रिलेटेड। तो क्या दे रखा है, HKUJ, इसका अर्थ क्या दे रहा है, FIS और H, यानी इसमें से क्या माइनस करेंगे, H का क्रमांक 8 और I का होता है, सॉरी F का होता है 6, तो -2, K का 11, I का 9 -2, U का 21, S का 19 -2, J का 10, H का 8 -2, यानी -2 क्या है, तो अपन पूछा किसका है, U V C और D, तो इसका होता है 21, माइनस करेंगे 2 तो S का होता है 19, V का होता है 22, माइनस करेंगे 2 तो क्या प्राप्त होगा, T का 20, C का होता है 3, माइनस करेंगे 2 1, D का होता है 4, माइनस करेंगे 2 तो प्राप्त होगा B। STAB कौन से ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी -2 करके इस श्रेणी को प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर भरे। तो श्रेणी में क्या 6, 18 और 42, 5, 15 और क्वेश्चन मार्क, यानी संख्या इस साइड बड़ी है, तो इस क्वेश्चन को इस साइड से हल करना शुरू करेंगे, ऐसे क्षैतिज रेखा की तरफ। तो क्या करेंगे, सर्वप्रथम दे रखा 6, तो 6 का कर देते हैं स्क्वायर, 36, यानी इन जोड़ा तो 22, 2 44, माइनस करेंगे 2 42 होता है, 20, 20 दूना 40, -2 करेंगे 38, ऑप्शन के अंदर है नहीं, तो इसका क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर 36 और बीच में दे रखा 18, इस 18 का कर देंगे आधा, तो कितना हो गया 9। अब क्या करेंगे, इस 36 और 9 को जोड़ देंगे, 36 + 9 बराबर 42, 36 + 9 बराबर 42। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज के अंदर, 15, 5, 5, 15, 36, 7, 36, 61, नेक्स्ट पेज के अंदर, यानी 5, 15 और क्वेश्चन मार्क, तो क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 और 15 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 15 को 3 से, उसको भी 3 से डिवाइड किया था, सॉरी 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ गलत हो गया, 3 से, तो यहाँ क्या होगा 6, 3 से डिवाइड किया, यहाँ होगा 6, यहाँ होगा 6, 9 भूल से लिख दिया गया, 36 से 42, इसका राइट आंसर होगा 42, है नहीं। तो आगे क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 और 15 के अंदर 3 का भाग लगा देंगे 5, कितना हो जाएगा 5। अब क्या करेंगे, 25 + 5 कर देंगे, तो क्या होगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 30, क्या होगा 30, 30 ऑप्शन नंबर ए के अंदर। इसी प्रकार से 7 का स्क्वायर 49 और 36 में 3 का भाग देंगे तो 12 होगा, और 12 और 49 को जोड़ेंगे 1, 6, 61, 61 प्राप्त हो रहा है। तो इसी प्रकार से इसका राइट आंसर 6 का स्क्वायर 36 प्लस करेंगे 6, 18 का आधा, सॉरी 18 में 3 का भाग देंगे, 18 का 3 से भाग देंगे तो हो जाएगा 6, 36, 42, 5 का स्क्वायर 25, 15 में 3 का भाग देंगे 5, 25, 5, 30, 7 का स्क्वायर होता है 49 और 36 के अंदर 3 का भाग लगेंगे 12 और 49 हो जाएगा 61, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 6, अगर माह का पहला दिन शनिवार है तो 17 दिन आगे 3 गिनने पर कौन सा दिन होगा, यानी 17 दिन से आगे 3 दिन गिनने पर कौन सा होगा। जैसे माह का पहला दिन यानी 1 तारीख को क्या है, 1 तारीख को रविवार, 1 तारीख को रविवार है और 17 दिन के बाद 3 गिनने पर होगा 20, कितना होगा 20 दिन, जो कि पहला दिन शनिवार है, तो कुल दिन हो गए 20, 20 में से पहला दिन शनिवार है तो माइनस कर देंगे पहला दिन जो कि शनिवार है, शनिवार है, तो इसको मैं नेक्स्ट पेज के अंदर हल कर देता हूँ। 1 तारीख को क्या दे रखा है, शनिवार, शनि, और 17 प्लस कर देंगे 3 दिन आगे तो हो जाएगा 20, और 20 माइनस कर देंगे पहला दिन तो हो जाएगा 19।
अब क्या करेंगे, 19 के अंदर भाग लगा देंगे, एक सप्ताह के अंदर 7 दिन होता है, 7 दूनी हो गया 14, पीछे बच गए 5। अब क्या करेंगे, पहला दिन है शनिवार, तो प्लस कर देंगे 5, शेष बचे 5। रवि, सोम, मंगल, बुध और गुरु। तो पहला दिन शनिवार है, तो 17 दिन के बाद, 17 दिन के 3 दिन बाद, यानी तो कितना बचा, शनि के अंदर 5 जोड़ेंगे तो इसका राइट रवि, सोम, मंगल, बुध और गुरु। कौन सा वार होगा, गुरुवार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, गुरुवार। यानी 17 दिन से आगे 3 गिनने पर, यानी 17 3 20, पहला दिन शनिवार है तो उसको हटा देंगे, 19 में भाग लगाएंगे 7 का, पीछे बचेगा 5 और शनिवार के अंदर 5 ऐड करेंगे तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, यानी इसका राइट आंसर होगा शनिवार। शनिवार प्लस 5 गुरुवार, पहला दिन है शनिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, किसी घड़ी में 4:45 हो रहे हैं, यदि घड़ी की मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी, यानी ये दिशा परीक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करेंगे, एक घड़ी का डायग्राम बनाएंगे, ये डायग्राम। अब पूछा कि 4:45, ये 3, ये 6 और ये 9 और ये 12। अब क्या है, 4:45, तो घंटे वाला सुआ यहाँ होगा और मिनट वाला सुआ यहाँ होगा, यानी घंटे वाला सुआ सुई इसके बीच और ये होगी इस 45 पर। तो अब क्या कह रहा है, घड़ी की मिनट की सुई क्या बता रही है, दक्षिण दिशा, यानी ये दिशा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। पश्चिम दिशा को क्या बताया है, दक्षिण। पश्चिम को क्या बताया, यानी सब उल्टा कर दिया। दक्षिण दिशा को बोल रहे हैं पश्चिम, दक्षिण यहाँ ही रख गई तो उत्तर यहाँ से दक्षिण। पश्चिम को यहाँ बोल रहे हैं तो इसको क्या करेंगे, दक्षिण को, पश्चिम दिशा को दक्षिण बोल रहे, तो पश्चिम यहाँ से रख गई पश्चिम, उत्तर यहाँ आ गई और पूर्व यहाँ आ गई, यानी क्लॉकवाइज जस्ट आगे सरका दिया। उत्तर यहाँ आ गई घूमकर और पूर्व यहाँ आ गई और दक्षिण यहाँ चली गई और पश्चिम यहाँ चली गई उत्तर की, यानी इसको घुमा के पूछा, यानी एज इट इज तो घड़ी किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है, मिनट की सुई किस दिशा में, दक्षिण में। तो यानी पश्चिम को दक्षिण, पश्चिम के स्थान पर किसको रख दिया, दक्षिण को। तो अब ये दिशा कौन सी है, घंटे की सुई, ये मिनट की सुई 9 पर और घंटे की सुई यहाँ। तो अब घंटे की सुई के बारे में पूछा है तो घंटे की सुई बता रही है उत्तर पूर्व दिशा। कौन सी दिशा, उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व है, उत्तर पूर्व है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर दे रखा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, उत्तर पूर्व है। यानी एज इट इज तो ये दिशा कौन सी है, पश्चिम दिशा में, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है कि दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा के स्थान पर कौन सी दिशा रखी है, दक्षिण। यानी घड़ी की सुई एज इट इज तो कौन सी दिशा में है, पश्चिम दिशा में, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये दिशा है दक्षिण। तो अपन को क्या करेंगे, पश्चिम को उत्तर के स्थान पर, उत्तर को पूर्व के स्थान पर और पूर्व को दक्षिण के स्थान पर, दक्षिण को पश्चिम के स्थान पर रख दिया। तो इसका राइट आंसर हो गया, इसके अकॉर्डिंग दिशा कौन सी बता रहा है, उत्तर पूर्व, और अन्यथा दक्षिण पूर्व। दिशा कौन सी होगी, दक्षिण पूर्व, लेकिन इसका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या पूछा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, राम का बाईं ओर से 21वां स्थान तथा दाईं ओर से 35वां स्थान है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है। ये क्रम परीक्षण, रैंकिंग टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका फॉर्मूला होता है बायां प्लस दायां माइनस 1, कुल बराबर, टोटल बराबर, दायां प्लस बायां माइनस करेंगे 1। तो दायां, बाएं से 21, दाएं से 35 माइनस किया 1, 1 5 6 और 5 56, 56 माइनस किया 1 तो 55 इसका आंसर हो जाएगा। पंक्ति के अंदर कुल कितने व्यक्ति है, 55। बायां प्लस दायां यानी लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, 21 प्लस 35, 56 माइनस करेंगे 1 तो 55, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी त्रिभुजों की गणना करनी है। तो क्या करेंगे, इस आकृति के अंदर यानी इस प्रकार की आकृति होती है, उसके अंदर कितने त्रिभुज होते हैं, 1 + 2, दोनों को जोड़ा तो कितने बन गए, 3। तो 1 और 2, इसके अंदर 3 त्रिभुज बन रहे, और वापस एक ये और एक ये, इसके अंदर भी 3 त्रिभुज बन रहे। तो 3 और यानी 1 2 1 2, इन दोनों के अंदर 3 और इन दोनों के अंदर भी 3, कितने बन रहे, 6, जिसमें से एक कॉमन हो रहा है, यानी इस त्रिभुज के अंदर भी कॉमन आ रहा है और इसके अंदर भी कॉमन आ रहा है। तो 6 में से 1 कम कर देंगे तो 5 बनेंगे इधर, और इसमें भी 1 1 2, कितने बने, 1 2 और 1 ये बड़े वाला 3, इसमें भी 1 2 और 1 ये बड़े वाला 3 3 6 बन रहा है, जिसमें 1 कॉमन। तो 5 इस कॉर्नर पर बनेंगे, 5 और 5 10, 10 और 1 ये बनेगा 11, और 1 ये बनेगा 12, 1 और 13, 1 ये 14, 1 ये पूरे बड़े वाला 15, और 1 ये बाहर वाला पूरा बड़े वाला 16। कुल मिला के कितने त्रिभुज बन रहे, 16। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। एक बार मैं वापस गिन के दिखा देता हूं, एक बार मैं वापस गिन के दिखा देता हूं इस त्रिभुज को। यानी इस डायग्राम के अंदर कितने बन रहे, 1 2 और 1 ये 3, और इसके अंदर भी 1 2 1 2 और 1 ये बड़े वाला 3, 1 2 और 1 ये बड़े वाला, यानी इस कॉर्नर पर भी 5 और इस कॉर्नर पर भी 5, क्योंकि 1 2 और 1 ये बड़े वाला 3, और इसके अंदर भी 1 2 और 1 ये बड़े वाला 3 3 6 बन रहे, जिसमें से 1 हटा देंगे तो 5 इस कॉर्नर पर, 5 इस पर, 10 10 और 1 ये 11, 1 ये 12, 1 ये बनना है 13, और 1 ये बन रहा है 14, और 1 ये पूरा अंदर वाला 14 15, और 1 ये बन रहा है 16। कुल मिला के कितने त्रिभुज है, 16। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, और अंतिम क्वेश्चन है हमारा इस क्लास का। नीचे दी गई प्रश्न का सही व्यय आरेख चुनिए। सही व्यय आरेख का चुनाव करना है, तो पति पत्नी और परिवार। तो सर्वप्रथम डायग्राम बनाएंगे पति और एक होता पत्नी, तो ये दोनों किसके अंदर होते हैं, परिवार के अंदर। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों इस वीडियो को कर दीजिए शेयर और सब्सक्राइब, ताकि हम इस प्रकार से रीजनिंग और मैथ के वीडियो आप तक प्रोवाइड करवाता रहें। धन्यवाद।